तो देखो थॉर के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, क्योंकि थॉर का कैरेक्टर उसकी लव एंड थंडर मूवी से बहुत ज्यादा डैमेज हो गया और उसे रिकवर करने के लिए प्रॉपर एक मूवी चाहिए जिससे हमें पता चलेगा कि थॉर फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन गया है। तो आज हम यही देखने वाले हैं थॉर 5 हमें कब देखने के लिए मिलेगी और थॉर का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एक्चुअली ऑन स्क्रीन किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि थॉर का कैरेक्टर डूम्सडे में किस तरीके से दिखाया जाने वाला है। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि डूम्सडे में डूम कितने टाइम तक अपने फेस पर मास्क कैरी करेगा और एक्चुअली कब अपना फेस रिवील करेगा, और भी छोटी मोटी और अपडेट्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। जैसे आज मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, तो आप चिल हो जाइए और फोन को अपने सामने रखिए और इजीली इस वीडियो को वॉच करिए। तो दोस्तों मेरा नाम है हर्षित वशिष्ठ एंड यू वाचिंग फॉर मार्वल फैक्ट HV। तो चलो सबसे पहले थॉर 5 के बारे में बात करते हैं, जिससे थॉर 5 की तरफ से कुछ रिसेंटली में अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे बताया जा रहा है कि थॉर 5 मार्वल के प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में एक्चुअली इस पर धीरे ही सही बट मार्वल ने इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। जिससे तुम्हें पता होगा कि जिस तरीके से थॉर लव एंड थंडर मूवी से थॉर की फंकी या फिर फनी इमेज क्रिएट की गई थी, वो फैंस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रही थी, और इसी चीज से फैंस ने मार्वल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि मार्वल स्टार्टिंग से ही थॉर को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और गॉड लाइक कैरेक्टर दिखाया था। बट जब हम थॉर लव एंड थंडर को देखते हैं तो वहां पर हमें एक लूजर और सबसे बीटेबल और एक्चुअली पूरी तरह से हारा हुआ थॉर देखने के लिए मिलता है। तो इस चीज के ऊपर जब मार्वल को क्रिटिसाइज किया गया था, तो ये तो क्लियर हो गया था कि मार्वल अब इस चीज को या फिर इस गलती को सुधारेगा, और ये अब डूम्सडे में हमें देखने के लिए मिल भी जाएगी। और इसी के साथ यहाँ 100% ये भी कंफर्म हो गया कि थॉर 5 को टाइगा वाइटिटी डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने थॉर लव एंड थंडर डायरेक्ट करी थी और बाद में इंटरव्यू में उन्होंने ये बोल दिया था कि ये मूवी मैंने केवल पैसे कमाने के लिए डायरेक्ट करी थी। तो इसी के साथ थॉर की मूवी से लेकर मार्वल के किसी भी प्रोडक्शन में एक्चुअली जो प्रोडक्शन थॉर से कनेक्टेड है उसमें टाइगा वाइटिटी का कहीं पे भी नाम नहीं है। तो इसी के साथ मार्वल ने अपने प्रोडक्शन में थॉर 5 के काम को स्टार्ट कर दिया है, जिससे यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि थॉर के 10 से 20% की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। हाँ, बट अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि एक्चुअली इस थॉर 5 को कौन डायरेक्ट कर रहा है। अभी उस डायरेक्टर अभी पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है। बट हाँ, मैं आपको ये जरूर बता देता हूँ कि थॉर 5 को कोई सीरियस बंदा ही डायरेक्ट करेगा जो कि थॉर के कैरेक्टर से थोड़ा बहुत कनेक्टेड होगा। एक्चुअली थॉर 5 यहाँ पे और ज्यादा कंफर्म हो जाती है, और वो इसलिए क्योंकि थॉर के कैरेक्टर को प्ले करने वाले क्रिस हेम्सवर्थ भैया ने एक्चुअली थैंक यू थॉर का एक वीडियो पोस्ट कर दिया था, जिसे देखकर सभी लोगों ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि थॉर एक्चुअली डूम्सडे में टपक जाएगा। बट थॉर भैया ने बाद में ये कंफर्म करा एक्चुअली मैं इस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ और ये कैरेक्टर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और इसी के लिए मैंने इस चीज को पब्लिश करा या फिर पोस्ट करा है। और इसी के साथ ये भी क्लियर करा कि थॉर लव एंड थंडर में जिस तरीके का फंकी थॉर दिखाया गया था वो बहुत ज्यादा ओवर हो गया था, जो कि एक्चुअली मुझे ही पसंद नहीं आया था। तो देखो इससे पहले भी हमें थॉर रैग्नारॉक में थोड़ा कॉमेडी, फंकी और थोड़ा रोमांटिक भी देखने के लिए मिला था, बट वो सीरियस मूवमेंट पर पूरी तरह से सीरियस था। बट हम थॉर लव एंड थंडर की बात करें तो वहां पर मैं थॉर कहीं पर भी सीरियसनेस में दिखा ही नहीं, जिससे थॉर पूरी मूवी में लूजर एंड रोता हुआ ही नजर आया। तो अब बात करते हैं क्या सच में डूम्सडे में एक्चुअली थॉर टपक जाएगा। तो देखो इसके बारे में 100% तो मेरे पास अपडेट नहीं है, बट जो मुझे लगता है तो वो यही है कि डूम एयर थॉर एक साथ फाइट करेंगे, जहां पर थॉर मरेगा, जिसके बाद थॉर का लेवल अप होके वो रिंग किंग थॉर बन के डूम्सडे के बाद सीक्रेट वॉर में रिटर्न आएगा। तो देखो एक्चुअली क्लियर बात ये है कि जब तक थॉर की थॉर 5 नहीं आ जाती, जब तक थॉर मर जाए या फिर उसके साथ कुछ भी हो जाए, जब तक वो MCU से कटने वाला नहीं है। फिर उसके बाद जब थॉर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जो कि थॉर 5 के बाद ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है, उसके बाद बताया जाएगा कि हाँ ये कैरेक्टर मार्वल से गुड बाय ले रहा है या फिर ब्रेक ले रहा है। जो भी कुछ होगा वो सारी चीजें बाद में क्लियर होंगी। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि थॉर 5 इतनी कंफर्म कैसे है। तो देखो आपने थॉर लव एंड थंडर का पोस्ट क्रेडिट सीन तो देखा ही होगा, जहाँ पर हरकुलस अपने ज़्यूस बाप का बदला लेने के लिए थॉर से फाइट करने निकलता है। तो देखो जब ये वाला सीन लव एंड थंडर में डाला गया था, तो मार्वल के मेकर्स के माइंड में ऑलमोस्ट पहले से ये प्लान था कि थॉर की थॉर 5 मूवी लानी है या फिर बनाई जाएगी। हाँ, बट यही है कि वो डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर के बाद आने वाली है, बट आएगी। जिससे हम सबको ये तो पता है कि मार्वल अब सीक्रेट वॉर के बाद सॉफ्टली रीबूट हो जाएगा, जिससे मार्वल सॉफ्ट तरीके से रीसेट होने के बाद 2028 में मार्वल प्रोडक्शन और स्टूडियोज के पास वो सारे कैरेक्टर्स भी आ जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट मार्वल स्टूडियोज के पास अभी नहीं है, जैसे फैंटास्टिक कैरेक्टर्स, एक्समैन कैरेक्टर्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर अपने हैरी भाई, जिससे हैरी भाई भी 2028 में मार्वल स्टूडियोज के पास पूरी तरह से ओन हो जाएंगे। तो देखो थॉर 5 कोई छोटी मूवी तो नहीं
होने वाली जिसमें डायरेक्टली थॉर का कैरेक्टर पहले से ही हमें स्ट्रॉन्ग दिखा दिया जाए। एक्चुअली पूरी तरह से बताया जाएगा कि किस तरीके से थॉर स्ट्रॉन्ग बना, किस तरीके से वो लूजर बना, फिर बाद में वो किस तरीके से फिर से स्ट्रॉन्ग बना, जिससे ये सारी चीजें मूवी में अच्छी तरह से एक्सप्लेन की जाएंगी, जिससे फैंस और अच्छी तरह से इस मूवी से कनेक्ट हो पाए। तो इसके बाद अब बात करते हैं डूम्सडे के बारे में, एक्चुअली प्रॉपर तरीके से डूम के बारे में, जिससे अभी रिसेंटली में एक इंसाइडर की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि डूम ज्यादातर अपनी मूवी में एक्चुअली पूरी तरह अपने फेस को कवर ही करेगा। तो देखो ये वाली बात तो हम सबको पता है कि डूम अपने फेस को कवर करता है और वो कवर करता है अपने मास्क से, बट इनसाइडर ने यहाँ पर ये बताया कि डॉक्टर डूम स्टार्टिंग में फेस को मास्क से कवर नहीं करेगा। वो स्टार्टिंग में कवर करेगा अपने ग्रीन केप से और वो गर्दन नीचे करके चलेगा। जब बाद में उसे पता चलेगा कि अब मुझे अपनी गर्दन उठानी है और अपने फेस को अट्रैक्टिव बनाना है या फिर डराने वाला बनाना है, तो वो उस टाइम पर अपना फेस को ऊपर करेगा और फिर स्टील मास्क या फिर जो भी वो मूवी में दिखाया जाएगा उस तरीके का मास्क कैरी करेगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं सीक्रेट वॉर एंड सीक्रेट वॉर पार्ट 2 के बारे में, जिससे तुमने ये वाली अपडेट तो कहीं ना कहीं तो सुनी ली होगी कि मार्वल सीक्रेट वॉर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है। तो देखो ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि मार्वल डायरेक्टली अभी से सीक्रेट वॉर को पार्ट 2 को लेकर पूरी तरह से कंफर्म है। ये तभी कंफर्म होगा जब पता चलेगा कि डूम्सडे को फैंस ने बहुत अच्छा प्यार दिया और एक्चुअली मार्वल जो चाह रहा था, मतलब जिस तरीके की डूम्सडे से कमाई चाह रहा था वो ऑलमोस्ट सक्सेस हो गई है। तो इसके बाद अब मार्वल डिसाइड करेगा कि हाँ अब हमें सीक्रेट वॉर मूवी का पार्ट 2 दिखाना चाहिए और अच्छी तरीके से डिटेल टू डिटेल फैंस को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो देखो ये हो जाता तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फैंस को 3 साल लगातार अवेंजर्स मूवी देखने के लिए मिल जाएंगे और डिटेल में अवेंजर्स मूवी देखने के लिए मिलेंगी, जो कि फैंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम्हें पता है कि 6 से 7 साल हो गए जब से हमें एक भी अवेंजर्स मूवी नहीं देखने के लिए मिले, क्योंकि लास्ट मूवी अवेंजर्स एंड गेम थी, उसके बाद कोई भी अवेंजर्स मूवी नहीं आई है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि सीक्रेट वॉर पार्ट 2 कंफर्म तो नहीं है, बट ये पूरी तरह से डिपेंड करता है अवेंजर डूम्सडे की मूवी के सक्सेस के ऊपर। तो देखो यहाँ एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही है कि अर्थ 828 जो कि फंटास्टिक मेंबर्स का यूनिवर्स है वो डायरेक्टली स्टीव रोजर से कनेक्टेड है। और वो इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि स्टीव को एक काम दिया गया था कि पास्ट में जाओ और स्टोन्स को इनकी स्पेस एक जगह रख दो और पास्ट से तुरंत वापस एक्चुअली फ्यूचर में आना है। बट कैप्टन ने ऐसा नहीं करा और वो पास्ट में रुकता है, जिससे वो पैगी के साथ अपनी लाइफ कंटिन्यू करता है, जिसके बाद एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होती है और वो आगे जाके एक पूरी यूनिवर्स में क्रिएट हो जाती है और वो अर्थ 828 टाइमलाइन है। जिससे तुम खुद इमेजिन करो कि पास्ट वाले फैंटास्टिक मेंबर्स के पास जो कि बीते समय के हैं, एक्चुअली उनके पास इतनी हाई टेक टेक्नोलॉजी कैसे आई, जिससे उनके पास उड़ने वाली कार है, पोर्टल खोलने वाली टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्स टू यूनिवर्स ट्रैवल करने वाली टेक्नोलॉजी है और भी हाईटेक टेक्नोलॉजी एंड स्पेस गैजेट्स है, जिनका इस्तेमाल करके वो अपने यूनिवर्स एंड ह्यूमंस को बचाते हैं। तो देखो ये वाली बात तो हम सबको पता है कि कैप्टन फ्यूचर से पास्ट में गया था, जिससे कैप्टन के पास फ्यूचर की सभी टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान था, जिससे उसने पास्ट में जाकर ये सारा ज्ञान पब्लिश करा और मतलब अपनी जो भी जिसको जरूरत थी उस तरीके को बताया, जिसके बाद वो यूनिवर्स इस तरीके से हाईटेक हो गया। तो देखो यहाँ एक अपडेट ये भी निकल कर आती है कि जैसे हर यूनिवर्स में थैनोस वाला अटैक हुआ था या फिर इवेंट हुआ था, तो वो कैप्टन अमेरिका के द्वारा बनाई हुई टाइमलाइन मतलब अर्थ 828 में क्यों नहीं हुआ। तो देखो इसके ऊपर तो कोई कंफर्म अपडेट नहीं है कि वो हुआ इवेंट या फिर नहीं हुआ, बट हाँ मुझे भी लगता है कि वो सही है कि एक्चुअली इवेंट तो नहीं हुआ। और वो इसलिए नहीं हुआ कि कैप्टन ने शायद जो अपने साथ इन्फिनिटी स्टोन्स लेके गया था उसने वो स्पेस एक जगह रखे ही नहीं। तो देखो कैप्टन के पास पास्ट में जितने भी स्टोन्स होंगे उनका इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट कैप्टन ने अपने द्वारा क्रिएट की हुई टाइमलाइन में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे या फिर जितने भी अटैक्स आएंगे उनको स्नैप द्वारा क्लियर कर दिया होगा, मतलब स्किप कर दिया होगा या फिर आगे बढ़ा दिया होगा या फिर होने ही नहीं दिया होगा। तो देखो यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात और निकल कर आ रही है और वो बात ये है कि कैप्टन के पास इतनी पावर कैसे आई कि वो 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को सर्वाइव कर सकता है। तो शायद आप यहाँ पर भूल रहे हो कि कैप्टन के पास स्टोन के साथ साथ मियोनेर भी था। तो देखो कैप्टन ने प्रॉब्लम खत्म करने के लिए 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करा, जिससे कैप्टन पूरी तरह डैमेज हो गया और जस्ट उसके डैमेज होने के बाद उसने मियोनेर पकड़ लिया, जिससे कैप्टन पूरी तरह से हील हो गया। तो देखो इससे दोनों काम हो गए, जिससे जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गया और कैप्टन जो डैमेज हुआ था वो मियोनेर पकड़ने से पूरी तरह से रिकवर हो गया। और इसी के साथ आपको क्या लगता है कि कैप्टन ने स्टोन्स एंड मियोनेर को उनकी स्पेस एक जगह रख दिया था या फिर नहीं, या फिर कैप्टन ने इन
दोनों को अपने यूज के लिए रख लिया, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी सारी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।